नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द एसबी न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मोटरसाइकिल में बैठा ये आरोपी चतुर्भुज राजपूत है, जिसकी खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित ब्राह्मण परिवार पूरी तरह सही होने के बावजूद, पूरी तरह कागज होने के बावजूद, जमीन भी उसी की होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लवकुश नगर वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम राकेश शुक्ला हैं। यदि वो चाहें तो पूरा मामला मिनटों में निपट सकता है, लेकिन ये पीड़ित ब्राह्मण परिवार कार्रवाई न होने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी 3 दिन पहले छतरपुर एसपी ऑफिस भी इसने आकर न्याय की गुहार लगाई थी और आज कलेक्टर की जनसुनवाई में अब आप बीती बताने ये परिवार पहुंचा है। लक्ष्मणपुरा निवासी रानी दिनेश मिश्रा, जिनकी जमीन पर आरोपी चतुर्भुज राजपूत ने जबरन कब्जा किया, तहसीलदार को आवेदन देने के बाद मौके पर प्रशासन ने कब्जा दिलाया, मगर इस अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसने तारवारी और खंभे तोड़ के सबको सपाया करके जबरन कब्जा कर लिया। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, मगर कड़ी कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है। यदि एसडीएम अपनी ताकत दिखाए तो ये आरोपी के हौसले 2 मिनट में पस्त हो सकते हैं, मगर शायद प्रशासन तमाशा देख रहा है और गुंडा अपनी गुंडई दिखाता घूम रहा है। ऐसे 2 कौड़ी के गुंडों के आगे यदि प्रशासन नतमस्तक है तो फिर आम जनता को न्याय की उम्मीद आखिर किससे करनी चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल है। सूत्रों की माने तो लवकुश नगर वन विभाग के एसडीएम राकेश शुक्ला को केवल एक ही चीज आती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ... आप समझदार हैं, क्योंकि सब कुछ सही होने के बावजूद, कागज पूरे होने के बावजूद, जमीन भी उसी होने के बावजूद भी न्याय न मिलने का आखिर क्या अर्थ है। मगर हम इस खबर पर बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे लवकुश नगर वन विभाग और तहसील के अधिकारियों की लीपा पोती वाली कार्यशैली। एसबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मणपुरा। कौन सी तहसील लगती है? लवकुश नगर, जिला छतरपुर। अभी आपके जैसे हस्बैंड ने बताई पूरी बात, तो किस प्रकार की समस्याएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर ये वो सही कह रहे हैं, जो बता रहे हैं। वो आता है घर में, गाली गलौज देता है, बच्चे को मारने के लिए धमकी भी देता है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, एक बच्चे। घर में हम रह नहीं पा रहे हैं और रात में है तो सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। पता नहीं कब कितनी टाइम आता है। बाहर पड़ता हमारा मकान सबसे बाहर है गाँव में। गांव वाले हैं तो कोई बस तमाशे देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आते हैं, पुलिस आई तो 2-4 लोग 10 लोग छोड़ के खड़े हो गए, देख ले, उसके बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, गाली दे रहा है, सब कोई सुनता है, अपने अपने घर चला जाता है। इससे सर हमको बहुत डर है। क्या चाहते हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं। हमारी जमीन है, हमारे नाम है, हमारी रजिस्ट्री है, कागजात सब हमारे हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना उसके नाम है, ना उसके कोनो कागजात है। क्या करें? सरकार में भी सुनाया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? लक्ष्मणपुरा। कौन सा थाना लगता है? लौड़ी, लवकुश नगर थाना। क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। सर 2020 में मैंने चतुर सिंह राजपूत को अपनी जमीन अधिया पर दी थी। 2 साल दिए रहा, तीसरी साल इसने मेरे खेत में गुम्मा, ईंटा, पत्थर डाल दिए। नहीं भाई जी, इसलिए आपने वो डाल दिए तो बोले मुझे यहाँ पर घर अपना बनाना है। तो मैंने कि जी खेत तो मेरा है। बोले नहीं जी खेत मेरा है, मुझे वो चाहिए, रोड पर है। तो सर मैंने कहा कि भाई तो जब तक पैमाइश ना हो जाए, जब तक आप यहाँ पर नहीं बना सकते। तो मैंने पैमाइश करवाई। उसके बाद वो खेत मेरी पत्नी रानी मिश्रा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वो दर्ज था। नकदी हो गई, इसने मुझे पत्थर नहीं गाड़ने दिए। मैंने 250 का मुकदमा तहसीलदार साहब के यहाँ कर दिया। तहसीलदार साहब ने उसको कब्जा हटाने के लिए वो कहा, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर आई तो उन्होंने मुझे आधा अधूरा कब्जा दिलवाया। इसके बाद मैंने जितना मुझे कब्जा मिला उतने में मैंने एंगल और जाली लगवा दी। तो जब मैं घर गया
तो उन्होंने घर आकर के मेरे भाई के साथ मारपीट की, पुलिस को गाली दी। इसके बाद पुलिस आई और मेरे भाई को लेकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब मैं सुबह 8 बजे अपने खेत पर तो गया तो वहाँ पर जाली नहीं थी, तो मैंने उसकी रिपोर्ट, जाली की रिपोर्ट चौकी में की है। तो उन्होंने उनसे मैंने कहा कि सर इसको चतुर सिंह राजपूत ने उखाड़ा है वो जाली को, तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है, क्योंकि वो पुलिस के सामने ही कह रहा था कि अभी तुम गाड़ दो, गालों में उठा करके रात में इसको ले जाऊंगा। ये हुआ सब मेरे साथ। मैंने एसडीएम साहब को आवेदन दिया, मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया। तो आप गांव में नहीं रह पा रहे क्या? कहेगा सर रह रहे, वो रोजाना आता है, गाली वो देता है, अंदर रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसका परिवार है, वो गांव में तो नहीं है, क्योंकि उसको वो जान से मारने की धमकी वो देता है। किस प्रकार का अपराधी किस्म का आदमी है? बहुत क्या अपराधी है सर, वो कट्टे बंदूक वगैरह बनवाता है, बेचता है, इसकी जमीन वो कब्जा कर लेता है, उसकी भी कर लेता है। और भी लोगों की जमीन कब्जा कर रखी है? दूसरे लोगों की भी जमीन कब्जा किए हुए है, और वन विभाग की भी जमीन पर कब्जा है उसका। प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा आपको? प्रशासन से सर कुछ सहयोग नहीं हमको। वर्तमान में क्या स्थिति है आपकी वहाँ गाँव में? वर्तमान में सर बहुत दिक्कत है। रोजाना वो आता है, गाली देता है, जान से मारने की धमकी वो देता है। बहुत हम भय में हैं सर। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं कि जमीन जिसकी हो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में हर जगह उसकी जमीन है क्या अगल बगल कहीं पे? जमीन आसपास भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं? कहीं पर भी नहीं है, आसपास नहीं है। ये तो जबरदस्ती गुंडे है फिर? जबरदस्ती सर कब्जा किए हुए है, गुंडे। तो शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा? सर मतलब हुआ है अभी तक।